बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। टेनरीफ। भक्तों की विनय पर श्री प्रभु जी ने स्पेन के दूसरे शहर टेनरीफ में कृपा फरमाई। यहाँ के भक्तों में गुरु प्रेम की एक निराली ही झलक देखी। वे नित्य प्रति नियम से भक्ति के सभी साधनों श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग और सुमिरन ध्यान का पूर्ण लाभ उठाते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज उनके भक्ति भाव पर अति प्रसन्न हुए। आपने उन्हें भक्ति में और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पावन श्री वचनों में फरमाया, मनुष्य के मन में हर पल व हर घड़ी विचार उठते रहते हैं। विचारों का जीव के अंतर्मानस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे विचार होते हैं वैसे ही जीव कर्म करता है। जैसा बीज बोएगा फल भी उसी के अनुरूप ही पाएगा। विचारों को बल संगति से मिलता है। जैसी संगति में जीव रहता है वैसा ही उस पर रंग चढ़ जाता है। दोहा। जिन जैसी संगत करी तैसो ही फल लीन। कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन। सीप गयो मोती भयो कदली भयो कपूर। आही मुख गयो तो विष भयो संगत को फल सूर। जो जैसी संगति करता है उसी अनुरूप ही उस पर प्रभाव पड़ता है। बूंद तो एक ही होती है, परंतु जब सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है। केले पर पड़ती है तो कपूर का रूप धारण कर लेती है और सर्प के मुख में जाने से भयंकर विष बन जाती है। यह सब संगति का प्रताप है। प्रेमियों, विचारधारा को शुद्ध रखने के लिए सत्संग अचूक दवा है। सत्संग श्रवण एवं मनन करने से नाम में लीव लग जाती है। नाम की अलौकिक शक्ति से अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाती है। मन को शांति मिलती है और जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। तेनरीफ के प्रेमियों को अमर सुख को पाने के साधन प्रदान कर अब आप मैड्रिड में कृपा फरमाई। मैड्रिड। श्री प्रभु जी का दुर्लभ दर्शन पाकर मैड्रिड के भक्तों के दिलों पर खुशी की बहार छा गई। आप उन्हें भक्ति के रंग में रंगा देखकर अति प्रसन्न हुए। सब प्रेमी भक्ति के नियमों की पालना हित चित से कर रहे थे। आपके आगमन से सब अपने कार्यों से अवकाश पाकर श्री दर्शन लाभ उठाने लगे। सेवा में तत्पर रहकर अपने समय को सार्थक करने लगे। सबके मन में श्री दर्शन की उत्कट चाह और सेवा के प्रति अपरिमेय उत्साह को देखकर प्रेमावतार श्री सद्गुरु दातार को अपार प्रसन्नता हुई। आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, जैसे कोई सुजाखा किसी अंधे व्यक्ति को कुएं में गिरने से बचाता है तो सब लोग उसे दयावान कहते हैं, ऐसे ही सत्पुरुष भी जीव को माया के अंधेरे कूप में गिरने से बचाते हैं। अपने सच्चे नाम का आधार देकर भव से पार लगाते हैं। दुनिया में रहने की युक्ति समझाते हैं। जग में रहो, हाथ पांव से दुनिया के काम करो, लेकिन अपने मन को सदैव सद्गुरु के चरणों से जोड़े रखो। जो विषय वासनाओं को तज देता है उसका जीवन भक्ति की सुगंध से महक जाता है। श्री वचनों के पश्चात सारी संगत को मत्था टेकने का सुअवसर मिला। एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु, जब हम कोई अशुभ कर्म नहीं करते, हर कर्म सच्चाई से करते हैं, तो फिर हमें भजन और भक्ति की क्या ज़रूरत है। श्री वचन हुए, मानव तन पाकर भजन सुमिरन ना करना, भक्ति ना करना ही सबसे बड़ा अशुभ कर्म है। हर कर्म सच्चाई से करना शुभ कर्म अवश्य है, परंतु ये कर्म आत्मोन्नति का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकते।
सत्पुरुषों की संगति में आकर आध्यात्मिक कार्य अर्थात भजन भक्ति करना ही शुभ कर्म करना है। यह जन्म मिला ही नाम और भक्ति की कमाई के लिए है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर पल नाम का सुमिरन करे। जो जिस देश में रहता है उसे वहाँ की सरकार के कानूनों को मानना पड़ता है। जो कानून की अवहेलना करता है सरकार उसे दंड देती है। इसी प्रकार जो सच्ची सरकार अर्थात परमात्मा के हुक्म की अवहेलना करता है वह भी दंड का भागी बनता है। इसलिए यह जो जन्म मिला है यह भक्ति करके भगवान से एकाकार होने के लिए मिला है। इस प्रकार भक्तों के संशय का निवारण कर आपने उनके अंतर हृदय में आत्मिक का आलोक भर दिया। उन्हें भक्ति से ओतप्रोत कर अब आपने अमेरिका की ओर प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर स्वागतार्थ पहुँचे हुए गुरुमुख प्रेमियों ने जब श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज के नूरानी मुखमंडल की झलक पाई तो उनका हृदय खुशी से संपादित हो उठे। आँखों को शीतलता मिली और वे इस अमय रस और अलौकिक सुख को पाकर प्रेम विभोर हो गए। कार में विराजमान होकर श्री प्रभु जी यहाँ नए आश्रम का निर्माण हो रहा था, सीधे उधर पधारे। थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँचकर सारी जगह का निरीक्षण किया। भक्तों ने आपके लिए चलता फिरता एक भवन किराए पर ले लिया। उसमें विराजमान होकर आपने सबको प्रसाद दिया। वहाँ से सेवकों सहित फिर कुटिया में कृपा फरमाई। जिसने भी आपके शुभ आगमन का शुभ समाचार सुना वे प्रेमी सब काम काज छोड़कर श्री दर्शन हेतु आने लगे। संगत को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो श्री प्रभु जी श्री आनंदपुर में विराजमान हो। निष्दिन वचनों की वृष्टि से रूहानियत के गहन रहस्य खुलने लगे। श्री वचन हुए, एक देश से जब कोई इंसान दूसरे देश में जाता है तो मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार परलोक के सफ़र के लिए रहबर की आवश्यकता होती है। संत सतगुरु ही जीव को सतमार्ग दर्शाते हैं और जीव को नाम की नौका पर चढ़ाकर भव सागर से पार लगाते हैं। सत्पुरुषों की रहनुमाई के बिना जीव का अगम भव सागर से पार होना असंभव है। संसार के दुखों के गत से केवल पूर्ण महापुरुष ही जीव को बचा सकते हैं। इस जगत में जीव का गुरु जैसा कोई हितकारी नहीं है। वे इस लोक में भी जीव का साथ देते हैं और परलोक में भी सहाय होते हैं। एक दिन मौजवश सभी भक्तों को बुलाकर आपने फरमाया, एक बाप के दो बेटे होते हैं परंतु दोनों के विचार अलग होते हैं। एक की रुचि व लगन सत्संग में लग जाती है जबकि दूसरा माया में ही गलतान रहता है। यह सब अपने अपने संस्कारों की बात है। दोहा, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर में भजन भोजन की रुचि जाए। आप प्रेमियों के बड़े ऊंचे भाग्य हैं जो आपकी सत्संगम में लिव लग गई है। ऐसी मायावी नगरी में रहते हुए भी आपको नाम की लगन लगी हुई है। आपका प्रेम व श्रद्धा देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। एक दिन कुछ प्रेमी भक्तों ने आकर श्री चरणों में विनय की, प्रभु हम नित्य प्रति प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर के पास ही आश्रम बने। अंतर्यामी प्रभु जी ने हमारी पुकार सुनी। अमेरिका जैसे देश के इस शहर में भी सुख शांति का सांस लेने के लिए श्री आनंदपुर जैसा धाम का निर्माण कर आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने फरमाया, कुदरत का कंप्यूटर ही ऐसा है जो सबके विचारों अनुरूप कार्य करता है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प से ही यह सब संभव हुआ है। महापुरुषों का यह सहज स्वभाव होता है कि वे भक्तों को बड़ाई प्रदान कर स्वयं को छिपा लेते हैं। न्यूयॉर्क के प्रेमियों को निहाल करते हुए आपने आगे टोरंटो की तैयारी की।
प्रेमी जन भी साथ साथ एयरपोर्ट पर चल पड़े। श्री दर्शन की प्यास ही ऐसी होती है जो बुझाए नहीं बुझती, बल्कि श्री दर्शन का अमृत रस जो जितना पीता है उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती चली जाती है। इमिग्रेशन करवाकर जब श्री प्रभु जी विमान की ओर जाने लगे तो प्रेमी अधीर हो गए। उनकी ऐसी अवस्था देखकर वहाँ का अफसर बहुत हैरान हुआ और उसने सबको अंदर जाने की छूट दे दी। आपने कुर्सी पर विराजमान होकर सब पर दृष्टि डालते हुए शुभाशीष प्रदान कर सबको प्रसन्न किया। टोरंटो 19 अगस्त को आपने टोरंटो की भूमि को कृतार्थ किया। एयरपोर्ट का जो बड़ा ऑफिसर था उसके पास जब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का पासपोर्ट गया तो वह उस दिव्य स्वरूप को देखकर हैरान रह गया। उत्सुकतावश वह वहाँ से चला आया जहाँ श्री प्रभु जी विराजमान थे। श्री दर्शन पाकर वह बहुत ही प्रभावित हुआ। कहने लगा, हिंदू धर्म के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। मेरे विचार से इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। आपने फरमाया, सारे धर्म ही अच्छे हैं, लेकिन लाभ केवल उन्हें ही होता है जिनके विचार अच्छे व नेक होते हैं। श्री वचनों को श्रवण कर वह बहुत प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद पाकर निहाल हो गया। जैसे ही आप आश्रम में पहुँचे, सब ओर से संगत ने घेरा डाल लिया और चारों ओर जयकारों की ध्वनि गूंजने लगी। सबकी कुशलता पूछने पर प्रेमियों ने कहा कि आज आपको पाकर हमारे सब दुख दर्द व गम काफूर हो गए। हम सच्ची खुशियों से भरपूर हो गए। दूर दूर से जो संगतें आश्रम में आकर ठहरी हुई थी, वह प्रतिदिन श्री वचनों की पावन गंगा में मंजन कर अपने समय को सार्थक करने लगी। श्री वचन हुए, जैसे नाव पानी के ऊपर तैरती है और नाव में बैठे हुए लोगों को भी तट पर पहुंचाती है, लेकिन यदि नाव में पानी भर जाए तो वह स्वयं भी डूबती है और बैठे हुए व्यक्तियों को भी डुबो देती है। इसी प्रकार आप यदि संसार से न्यारे होकर रहोगे तो आप भी तर जाओगे और आपके संपर्क में आने वाले भी लाभ उठाएंगे। यह कार्य अपनी बुद्धि व चतुराई के बल पर संभव नहीं हो सकता। इसके लिए गुरुमति पर चलना अति आवश्यक है। गुरु भक्ति और गुरु शब्द में जिसने चित लगा लिया, उसने ही वास्तविकता को जानकर जीवन के लक्ष्य को पा लिया। इसलिए जो प्रेमी गुरु वचनों को मानकर आगे कदम बढ़ाएगा, वह अपने जीवन को सफल बनाएगा। एक दिन आपने किसी भक्त के घर कृपा की तो वहाँ एक पंडित जी ने आकर बढ़ चढ़कर अपने कार्यों का विवरण दिया। उसने बताया कि वह हर वर्ष भारत से यहाँ आकर हिंदू मंदिर में जाकर लोगों को योग आदि सिखाता है। उसके हाव भाव को परख कर आपने फरमाया, गुरु भक्ति से बढ़कर कोई परोपकार का कार्य नहीं। सकामता को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करो। अहंकार भाव से सर्वथा त्याग करो और मन को प्रभु प्रेम से भर लो। इसी में ही जीवात्मा का कल्याण है। आपके इन वचनों को श्रवण कर उसकी काया ही पलट गई। उचित मार्गदर्शनाने के लिए वह आभार प्रकट करने लगा। वहाँ से आपने एक अन्य भक्त जी के घर कृपा की जिसकी जन्मभूमि टेरी थी। आपने फरमाया, आपके पूर्वज बहुत ही गुरु भक्त थे। गुरु दरबार के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी। आपका भी यही फर्ज बनता है कि मालिक की भक्ति करो। भक्ति से ही सुख शांति व आनंद की प्राप्ति होगी। उस भक्त जी की एक छोटी लड़की थी। उसने भोलेपन से विनय की, मैं शिव जी की पुजारिन हूँ, क्या भगवान शिव की पूजा करना भक्ति नहीं है? श्री वचन हुए, यदि भगवान शिव जी पर तुम्हारी पूर्ण आस्था है तो सिवा उनके अपने दिल में अन्य किसी की आस मत रखना।
पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। सप्त ऋषियों ने आकर उसे कितना भटकाने की कोशिश की, अनेक प्रकार के प्रलोभन भी दिए, परंतु पार्वती जी ने अपने इष्ट देव भगवान शिव के चरणों में अन्य प्रीति थी और गुरु देव ऋषि नारद जी के वचनों पर अटूट विश्वास था। इसी प्रकार अगर तुम्हारे मन में भी दृढ़ निश्चय है तो एक ना एक दिन अवश्य शिव को पा लोगी। यह भी भक्ति का ही रूप है। यदि जरा सी भी कमजोरी रह गई तो शंभु हाथ नहीं आएंगे। फिर तो ना गुरु भक्ति ना शिव भक्ति, दोनों ओर से खाली रह जाओगी। इन वचनों ने पूरे परिवार को गुरु भक्ति की राह दिखलाकर उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। एक दिन छोटे बच्चों ने श्री चरणों में नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दृश्य दिखाया गया। माता लक्ष्मी की दृष्टि जब संसार में माया से जूझ रहे जीवों पर पड़ती है तो उनका कोमल हृदय सबको दुखी देकर करुणा से भर आता है। वह भगवान से विनय करती है कि हे दया सागर, दुख से व्याकुल इन जीवों पर उपकार करो। माता लक्ष्मी की विनय सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक बर्तन दिया और कहा कि इसमें दुनिया के सब दुख दर्द सब सुख भरे हुए हैं। आपसे जो भी मांगे आप निसंकोच देती रहना। प्रसन्न हो माता लक्ष्मी जब वह बर्तन ले लिया और भूलोक पर आकर सबकी इच्छाएं पूर्ण करने लगी। मुँह मांगा सब कुछ मिल जाने के पश्चात भी माता लक्ष्मी ने सबको पहले से अधिक दुखी पाया। हैरान परेशान हो वह भगवान से इसका कारण पूछने लगी। भगवान बोली कि जिस वस्तु में सच्चा सुख भरा है, अज्ञानतावश उस चीज की तो कोई चाहना नहीं करता। जिस पर संतों की कृपा हो जाती है वही भाग्यशाली जीव ही उस अमोलक वस्तु अर्थात भक्ति को प्राप्त कर सच्ची खुशियों से अपना दामन भर लेते हैं। यही कारण है कि नित्य अवतार संत सत्पुरुषों के रूप को धारण कर धरा पर विचरण करते हैं। निष्काम परमार्थ करते हुए नाम, सेवा, सत्संग और श्री दर्शन से मानव जीवन को सफल बनाने की युक्ति समझाते हैं। आज भी इस धरा पर शोभायमान होकर अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। भक्ति भाव से पूर्ण इस नाटिका को देखते हुए सबने श्री दर्शनों का भरपूर आनंद लिया। तत्पश्चात शिकागो से एक भक्त जी की विनय पर आप शिकागो पधारे। शिकागो में रहने वाले गुरुमुखों को जब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के आगमन की शुभ सूचना मिली तो वे स्वागत पुष्पमालाएं और गुलदस्ते लेकर एयरपोर्ट पर पहुँचे। हृदय के उद्गारों से आपका भव्य स्वागत किया। यहाँ से आप प्रेमी भक्तों के घर पधारे। अभी आश्रम का निर्माण नहीं हुआ था। कुछ प्रेमी भक्त यहाँ अपना व्यवसाय करते थे। उनकी पुकार पर दया सागर दयानिधि महाप्रभु जी ने यहाँ कृपा की। बाहर मौसम की गर्मी और भीतर विषयों की तपश से आकुल व्याकुल प्रेमियों को आपने अपने वचनों की अमृत रूपी फुहारों से शीतल कर दिया। पुनः अपनी अमृतवाणी में फरमाया, शिकागो में आपको महापुरुषों की संगति प्राप्त हो जाना आपके भाग्यों की निशानी है। आप भारत छोड़कर यहाँ धन कमाने की लालसा लेकर आए हो। यह धन, माल, इज्जत, हुकूमत आगे साथ नहीं जाएंगे। प्रभु का नाम और भक्ति का धन ही वहाँ काम आएगा। वाणी में कहा है, अनहद वाणी पूंजी संतन हथि राखी कुंजी। सद्गुरु के वचन हीरे मणिकाओं से बढ़कर मूल्यवान होते हैं। नाम और भक्ति के खजाने की चाबी संतों के पास हुआ करती है। इसलिए आप नित्य प्रति सत्संग में आकर संतों से संपर्क करो। सत्संग करना ही हर प्राणी का मुख्य धर्म है। सत्संग की रोशनी में जीव नेक कर्म करके प्रभु की प्रसन्नता का पात्र बनकर अपना लोक परलोक सवार लेता है। शिकागो से
टोरंटो एयरपोर्ट होकर आपको लंदन जाना था। टोरंटो में रहने वाले गुरमुखों को सूचित किया गया कि श्री प्रभु जी एयरपोर्ट के अंदर ही अंदर दूसरे प्लेन में विराजमान होंगे और बाहर नहीं आएंगे। इस सूचना को श्रवण कर आपकी एक झलक को पाने के लिए एयरपोर्ट से बाहर प्रतीक्षा में खड़े गुरुमुख प्रेमी प्रेम में अधीर हो कहने लगे कि महाप्रभु जी बाहर आकर अपनी झलक दिखाए बिना कैसे चले जाओगे। भगवान के खेल नयारे होते हैं। टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरकर महात्मा जनों ने जो रास्ता अपनाया उस रास्ते से अंदर जाकर सीधा विमान तक पहुंच जाना था, परंतु काफ़ी दूर जाने पर जो द्वार मिला वह अंदर की तरफ से बंद था। इस प्रकार चलते चलते जिस भी द्वार पर गए सब बंद ही मिले। आपने फरमाया, अब तो बाहर जाए बिना कोई अन्य रास्ता नहीं, जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस बाहर चलो। महाप्रभु जी भी प्रेमियों के प्रेम के वश हुए निराले कौतुक रचते हैं। आदेश पाकर जैसे ही सेवक जन मुड़े सब बंद द्वार स्वतः ही खुलते चले गए। जैसे ही मुख्य द्वार खुला आपने सबके संग स्वयं को बाहर पाया। वहाँ श्री दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हुए प्रेमियों ने जोर जोर से जयकारे बुलाने आरंभ कर दिए। एयरपोर्ट पर प्रेमियों और प्रीतम के मिलन का यह दृश्य दर्शनीय था। श्री दर्शन कर सबके हृदय में अपार हर्ष छा गया। सबका हाल चाल पूछकर आपने पुनः अंदर प्रवेश किया। लंदन ब्रिटिश एयरवेज के प्लेन पर विराजमान होकर आपने लंदन शहर में कृपा की। लंदन वाले प्रेमी कब से श्री दर्शनों की आस लगाए बैठे थे। आज वह शुभ घड़ी आ गई। श्री दर्शन की झलक पाकर सबके मुरझाए दिलों की कलियां खिल उठी। हर प्रेमी के मुखमंडल पर एक अनूठी सी रोशनी रौनक झलकने लगी। आपके शुभ आगमन से सब और खुशियों के बादल छा गए, जिन्हें देखकर गुरुमुख सेवकों का मन मयूर दिव्य मस्ती में झूमने लगे। जिसे भी शुभ आगमन की सूचना मिली वह सब काम काज छोड़कर श्री दर्शनों की दिव्य झलक पाने के लिए दौड़ा चला आया। काफ़ी संख्या में गुरुमुख जन वहाँ एकत्र हो गए। अत्यधिक संगत को आया हुआ देखकर आपने फरमाया, सब अंड ब्रह्मांड एकत्र हो गए हैं। प्रेमी जन हर्षित होकर कहने लगे, जहाँ समस्त अंडों ब्रह्मांडों के मालिक पधारे हों वहाँ अंड ब्रह्मांड भी साथ ही चलकर आएंगे। आपके आगमन से यहाँ प्रेम भक्ति और सत्संग की सुरसारी धारा बहने लगी। दूर दूर से संगतें आकर श्री दर्शन मृत रसपान करने लगी। स्वीडन, नॉर्वे, नाइजीरिया व अन्य स्थानों से प्रेमी जन आकर रूहानी लाभ उठाने लगे। श्री वचन हुए, इस जीवन को यूं ही नहीं गंवाना है। एक एक श्वास त्रिलोकी की कीमत रखता है। इसे भजन भक्ति में लगाना है। सुरती को शब्द से के संग जोड़कर रखना है। स्मरण रहे कि यह बच्चों का खेल नहीं है। संत सत्पुरुषों की कृपा के बिना ऐसा संयोग होना असंभव है। सत्संग के बिना सत्पुरुषों की कृपा जी पर उतर ही नहीं सकती। बिना संतों की कृपा से प्रभु से मेल नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग को जीवन का अंग बना लेने से ही आत्मा का निस्तार संभव है। एक दिन आपने सब सेवकों को अपने चरणों में बिठाकर असीम कृपा करते हुए फरमाया, दुनिया की सैर करता हुआ जो लक्ष्य को याद रखता है उस प्रेमी गुरुमुख के सब काज प्रभु स्वयं कर देते हैं। आपने शारीरिक सुख आराम का जो सामान मंगाना हो आज मांग लो। प्रेमियों ने विनय की, हमें केवल सेवा और भक्ति का वरदान दीजिए। हमें किसी और वस्तु की चाहत नहीं। प्रसन्न मुद्रा में आपने फरमाया, सेवक की हर वक्त यही मांग होनी चाहिए। यही सच्चा वरदान है। साय समय आपने भारत की ओर प्रस्थान करने की श्री आज्ञा फरमाई। प्रेम अश्रुओं से सबकी आंखें डबडबा गई। उन सबको सांत्वना प्रदान कर आपने पुनः शीघ्र आने का आश्वासन दिया।
विमान में विराजमान होकर जब बम्बई एयरपोर्ट पर पधारे तो संत समाज स्वागत हेतु हाथों में हार, पुष्प और गुलदस्ते लिए खड़ा था। अपने प्यारे प्राणधन को सम्मुख पाकर उनकी खुशी का कोई पारावार ना रहा। आपने स्वदेश आगमन की खुशी में सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए सुस्वागतम के गीत गाने लगे। खुशियों की बजी शहनाई है, प्रभु आगमन की कोटि बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।